अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ल बरकी और आप देख रहे हैं साडा हक। एक कंपनी के लिए आप काम करते हैं और 2-3 माह गुजर जाते हैं, वो कंपनी आपको सैलरी ही नहीं देती। फ्रीलांस काम कर रहे हैं आप उस कंपनी के लिए और कंपनी ना आपका फ़ोन उठा रही है, ना आपकी ईमेल्स का जवाब दे रही है और ना ही आपको किसी भी तरह से आपको सैलरी के बारे में कुछ बता रही है कि आपकी सैलरी क्यों फंसी हुई है। तो हम आज इस पे बात करेंगे कि ये इसका हल क्या है अब आपके पास। अगर आपको ये मसला दरपेश आता है कि आप एक कंपनी के लिए फ्रीलांस काम कर रहे हैं, फ्रीलांस काम नहीं कर रहे, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आपका कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और अब आप या अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो या तो आपका कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है जो कि पेपर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ बल्कि वर्बल एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जहाँ पे आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और वो आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब पिछले 3 या 4 महीने से या 1 महीने से भी वो आपको सैलरी नहीं दे रहे। तो आपके पास लीगल रिकोर्स क्या है, आपके पास कानूनी चाराजोई आपके पास अवेलेबल क्या है। तो सबसे पहले तो आप हम ये देखेंगे कि एक कानून जो है और वो कानून रिसेंट भी नहीं है, वो पाकिस्तान बनने से पहले का कानून मौजूद है और वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हर तरह की जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको कैटर करता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ही एक ऑब्लिगेशन दी गई है गवर्नमेंट को कि वो एक कमिश्नर ऑफ वर्कर्स कॉम्पनसेशन अपॉइंट करे। जब वो कमिश्नर अपॉइंट हो गया और अब पूरे पाकिस्तान में अपॉइंटेड है वो कमिश्नर्स, तो वो कमिश्नर के पास जुरिस्डिक्शन है ये मसला सुनने की। तो अगर एक कंपनी है और उस कंपनी में आप काम करते हैं और वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में कि आप उस कंपनी में काम करते हैं, आपके पास पुरानी रसीद हैं, आप ईमेल्स हैं, आपने काम किया हुआ है, तो आप एज एविडेंस भी पेश कर सकते हैं अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका काम ये है कि आपने एक कंप्लेन करनी है उस कमिश्नर्स ऑफ जो अपॉइंटेड कमिश्नर है वर्कर्स कॉम्पनसेशन का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर आप उसको एक कंप्लेन करेंगे और उसको कंप्लेन आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू हायर अ लॉयर हेयर। अगर आपके पास आपकी के पैसे कम हैं तो आप एक साल के एक्सपीरियंस वाला भी लॉयर ले सकते हैं। तो इसमें एज सच कॉम्प्लिकेटेड ये काम नहीं है। तो आप एक कंप्लेन बनाएं, कंप्लेन आप कमिश्नर ऑफ वर्कर्स कॉम्पनसेशन के पास जमा करवाएं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर और उनको बताएं कि मैं इस कंपनी में इतनी देर काम करता रहा हूं और मुझे पिछले इतनी देर से चंद माह से या जितने भी माह हैं वो आप मेंशन कीजिए, या आपके वीक्स हैं अगर आप वीकली वेजेस पे काम करते हैं तो आप वहाँ पे मेंशन कीजिए उस कंप्लेन में और बताएं कि इतनी देर से मेरी इतनी सैलरी बनती थी और अभी तक इस कंपनी ने या इस इंसान ने या इस कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक मुझे वो वेज जो है या वो सैलरी जो है जो मुझे ड्यू थी वो अभी तक नहीं दी। तो आपकी उस कंप्लेन पे अमल किया जाएगा और अगर ये वहाँ पे साबित हो जाता है, यूजुअली तो ये होता है कि कंपनीज जो हैं और कंपनीज के ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने ऊपर केसेस नहीं देखना चाहते, तो वो करते ये हैं कि वो कोर्ट में आके जब नोटिस जाते हैं उस कमिश्नर की तरफ से तो वो कोर्ट में आके सेटल कर लेते हैं और आपको आपकी जो ड्यू सैलरी है या वेज है वो आपको दे देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देते, कोर्ट में आप या कमिश्नर के सामने आप ये साबित कर पाते हैं कि उन्होंने आपकी सैलरी नहीं दी, तो फिर उन पे फाइन भी हो सकता है कंपनी पे या उस इंसान पे या उस कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे, और उनको ये फोर्स भी किया जा सकता है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो आपकी सैलरी आपको दें। यहाँ पे सिर्फ एक बात जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि इसकी लिमिटेशन जो है वो 3 साल तक है। तो अगर आपने अपनी सैलरी लेनी है तो आपने ये कंप्लेंट जो है वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वो करनी है। तो ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और आप अपना जो है लीगल राइट
जो आपके पास अवेलेबल है आप वो खो दें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो दर्ज ईमेल एड्रेस पे आप हमें ईमेल करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें।